दोस्तों, आज भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ओर एक कदम बढ़ा दिया। भारत की सीरीज जीत में यशस्वी जायसवाल, कप्तान शुभमन गिल, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा का अहम योगदान रहा। वही विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल की फैंस काफी तारीफ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, फैंस उन्हें परमानेंट टीम में मौका देने की गुजारिश कर रहे हैं। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहे सीरीज के आखिरी टेस्ट के चौथे दिन टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर ली। बता दें कि इस टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी पहली पारी में 518 रन पर 5 विकेट का विशाल स्कोर घोषित की। भारत की ओर से ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारतीय पारी की शुरुआत की, लेकिन 58 के स्कोर पर केएल राहुल 38 बनाकर वारिकन की गेंद पर स्टंप आउट हो गए। राहुल के आउट होने के बाद जायसवाल साई सुदर्शन के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और शानदार शतक लगाकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। इसी बीच साई सुदर्शन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन साई अपने शतक से चूक गए और 87 रनों की निजी स्कोर पर वारिकन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। साई के आउट होने के बाद जायसवाल का साथ देने आए कप्तान गिल, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन इसी बीच गिल की गलती की वजह से जायसवाल रनआउट हो गए। आउट होने से पहले जायसवाल ने अपनी पारी में 258 गेंदों में सामना करते हुए 175 रन बनाए। जायसवाल ने अपनी मैराथन पारी में 22 बार गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाया। जायसवाल के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल ने भारतीय पारी को संभाला और एक कप्तान के तौर भारतीय सरजमीन पर अपना पहला शतक बनाया। गिल ने 196 गेंदों में नॉट आउट 129 रनों की पारी खेली। अपनी इस कप्तानी पारी में गिल ने 16 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। गिल ने ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी और विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के साथ मिलकर भारत के स्कोर के 500 के पार पहुंचाया। नीतीश रेड्डी ने 54 गेंदों में 43 रन की तेजर्रार पारी खेली। नीतीश ने अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। वहीं ध्रुव जुरैल ने 69 गेंदों में 44 रनों की बेशकीमती पारी खेली। जुरैल ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए। वेस्टइंडीज की तरफ से उपकप्तान वारिकन को 3 सफलता मिली, वहीं कप्तान रोस्टन चेस को 1 विकेट मिला। भारत के विशाल के स्कोर के आगे वेस्टइंडीज शुरुआत खराब रही और 21 के स्कोर पर ही जॉन कैंपवेल रविंद्र जडेजा की गेंद पर शॉर्ट लेग पर साई सुदर्शन को कैच थमा बैठे। कैंपवेल ने 10 रन बनाए। इसके बाद टैग नारायण चंद्रपॉल और अली कथनाजे ने कैरिबियन पारी को संभाला और 50 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन 88 स्कोर पर जडेजा ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई और चंद्रपाल को अपनी फिरकी फंसाकर केएल राहुल के हाथ कैच आउट कराया। चंद्रपाल ने 34 रन बनाए और अपनी पारी 4 चौके और 1 छक्का लगाया। इसके बाद वेस्टइंडीज पारी ताश के पत्तों के बिखर गई और 106 के स्कोर पर अथनाजे भी कुलदीप यादव की गेंद पर रविंद्र जडेजा को कैच थमा बैठे। आउट होने से पहले अथनाजे ने 44 रनों की अहम पारी खेली। अथनाजे ने 5 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया। शाई होप ने कुछ देर तक वेस्टइंडीज पारी को संभाले रखा, लेकिन कुलदीप यादव की ड्रीम बॉल पर होप बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। होप ने 36 रनों की पारी खेली और 5 चौके लगाए। वेस्टइंडीज ने अपनी पहली पारी में 248 रन बनाकर ऑन आउट हो गए और फॉलोअन को नहीं टाल पाई। भारत की ओर से कुलदीप ने पंजा खोला तो वही जडेजा ने 3 विकेट लिए और 1-1 विकेट बुमराह और सिराज को मिला। फॉलोअन खेलने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत फिर खराब रही और 17 के निजी स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर टैग नारायण चंद्रपॉल ने कप्तान को गिल को कैच थमा बैठे। वही 35 के स्कोर पर अथनाजे को भी वाशिंगटन सुंदर बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा दी। इसके बाद जॉन कैंपवेल और शाई होप ने वेस्टइंडीज पारी को संभाला और 177 रनों की पार्टनरशिप करके कैरिबियन फैंस को मुस्कुराने की वजह दी, लेकिन 212 के स्कोर पर जडेजा ने कैंपवेल को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। आउट होने से पहले कैंपवेल ने 115 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 3 छक्के लगाए। कैंपवेल के आउट होने के बाद शाई होप ने छोटी छोटी साझेदारी का वेस्टइंडीज की पारी संभाला, लेकिन दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे। इसी बीच शाई होप ने अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया। होप ने 103 रनों की जबरदस्त पारी खेली। होप ने अपनी पारी में 12 चौके और 2 छक्के लगाए। शतक लगाते ही होप को सिराज ने बोल्ड आउट करके पवेलियन भेज दिया। होप ने आउट होने से पहले वेस्टइंडीज को पारी हार से जरूर बचाया। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज को 2 सफलता मिली, वहीं बुमराह कुलदीप को 3-3 विकेट मिले। 1-1 विकेट सुंदर और जडेजा के नाम रहा। वेस्टइंडीज ने 120 से ज्यादा रनों की बढ़त लेकर भारत को दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के मजबूर किया। वहीं दोस्तों, टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर अब पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब अख्तर, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक और शाहिद अफरीदी जैसे दिग्गजों ने खुलकर टीम इंडिया की तारीफ की है।
वसीम अकरम ने भारत की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को लेकर जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारत की गेंदबाजी और बल्लेबाजी वो पैनापन नजर आया जिसकी सबको तलाश थी। हमारी टीम ने जिस तरह की अप्रोच दिखाई वो शानदार थी। खासकर मैं कप्तान गिल की तारीफ करूंगा जिन्होंने बहादुरी भरा फैसला लेकर भारतीय पारी को जल्दी घोषित कर अपने गेंदबाजों को पर्याप्त गेम प्रैक्टिस का मौका दिया। वहीं अगर मैं भारतीय बल्लेबाजी की बात करूं तो जिस तरह से सलामी जोड़ी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों ने क्लास और कंट्रोल का बेहतरीन मेल दिखाया। ऐसा लगता है कि जैसे ये बताना चाहते तो कि हम दुनिया टॉप ओपनर है। सचिन ने आगे कहा, देखिए दुनिया कई टीमों को भारत से सीख लेनी चाहिए। यहाँ खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ खेलने नहीं जीतने आते हैं। हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज, रनिंग बिटवीन द विकेट्स और शॉट सिलेक्शन सब कुछ टॉप क्लास था। जब जायसवाल ने शतक लगाया उस पल मुझे लगा कि यह लड़का किसी भी वर्ल्ड क्लास गेंदबाज की धज्जियां उड़ा सकता है। वसीम ने कप्तान गिल की जमकर तारीफ की और कहा, गिल इस वक्त दुनिया की बेस्ट बैटर हैं। उनका बैलेंस, फुटवर्क और टाइमिंग वाह, और वो 129 रनों की पारी किसी क्लासिक इनिंग से कम नहीं थी। वसीम ने गौतम गंभीर की तारीफ की जिन्होंने शुभमन गिल का पर भरोसा दिखाया और उन्हें कप्तानी जैसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। सचिन ने आगे कहा कि हमारी टीम अब आत्मविश्वास से खेलती है, लेकिन भारत की यह टीम मैदान पर उतरते ही एटीट्यूड लेकर आती है। हम दुनिया को हराने आए हैं, यही सोच जीत दिलाती है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने भी भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, अगर किसी ने यह मैच देखा हो तो वह समझ सकता है कि भारतीय टीम आज दुनिया की सबसे संतुलित टीम क्यों है। जायसवाल और गिल ने जो शतक लगाया उसमें उनकी क्लास झलकती है। उनके शॉट सिलेक्शन और स्ट्राइक रोटेशन देखकर लगा यह खिलाड़ी कितने प्रोफेशनल है। इंजमाम ने भारत के प्लान की तारीफ करते हुए कहा, भारत ने वेस्टइंडीज की गेंदबाजी को बहुत अच्छी तरह पढ़ा। पहले घंटे में सावधानी, फिर आक्रामकता, यह क्रिकेट की परफेक्ट टेम्पलेट थी। यह दिखाता है कि टीम इंडिया अब मानसिक रूप से भी कितनी मजबूत है। पहले वह सिर्फ टैलेंट पर खेलती थी, अब स्ट्रेटजी पर भी। उन्होंने कुलदीप और जडेजा की भूमिका पर भी बात की। इंजमाम ने कहा कि कुलदीप में अपार प्रतिभा के धनी है। उनकी गेंदों को समझना किसी भी वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज के मुश्किल है। वो सचमुच एक अलग रहस्यमयी गेंदबाज है। वहीं जडेजा को लेकर इंजमाम ने कहा कि उनके बारे में क्या कहूं, जितने अच्छे वो फील्डर है उतने ही अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज हैं। उनका मात देना किसी के बस की बात नहीं। इतना ही नहीं, इंजमाम ने कहा कि अच्छा है मैं इनके युग में पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज रावलपिंडी एक्सप्रेस ने शोएब अख्तर ने भारत की सीरीज जीत पर कहा कि अब तो आदत से हो गई है भारत को जीतता देखने की। उन्होंने कहा कि भारत ने जो इंग्लैंड में लय पकड़ी थी वो अब तक कायम है और आगे भी रहेगी। क्रिकेट को भारत से सीख लेनी चाहिए और क्रिकेट में राजनीति नहीं करनी चाहिए। अख्तर ने कुलदीप और जडेजा की तारीफ और कहा कि ये दुनिया के टॉप स्पिनर है, इनको खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुलदीप की गुगली को दुनिया का शीर्ष बल्लेबाज भी अच्छे से नहीं पढ़ पाता। वही जडेजा की स्पीड को आप मैच नहीं कर सकते। रिकी पोंटिंग ने भी अख्तर की सुर में मिलाते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का गिल को कप्तान बनाना एक साहसिक फैसला था जिस पर वो खरे उतरे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करेंगे। उन्होंने इंग्लैंड में दिखाया था कि उनमें कप्तानी गुण कूट कूट कर भरे हुए और वहां उन्हें सफलता भी मिली, और वही काम उन्होंने भारत में किया। अपनी कप्तानी का लोहा मनवाया और वेस्टइंडीज को चारों खाने चित कर दिया। भारतीय टीम अभी बिल्कुल संतुलित नजर आ रही है। ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सब बिल्कुल संतुलित है। वही गेंदबाजी की बात करूं, कुलदीप यादव के आने से टीम को मजबूती मिली है। दोस्तों, भारत अब वर्ल्ड क्रिकेट का पावर हाउस बन चुका है, जहां हर बल्लेबाज में क्लास है और हर खिलाड़ी में चैंपियन का दिल। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। भी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।